पहले ये पूछ रही है उसका जवाब दे दें। छोटा सा बात पूछ रही है। खराब है। देखो, एक बच्ची का सवाल है यहाँ पर, सुनोगे सब। कि ये हाइड्राइड फॉर्मेशन में बोरोन के बाद हाइड्रोजन लिखा गया है BH3, CH4, NH3 लिखा गया है ना। लेकिन ऑक्सीजन वाले में H2O लिखा गया है। हाइड्रोजन इधर आ गया। कोई बदलाव दिखाई दे रहा है? H2S और HF वाले में भी हाइड्रोजन उधर चला गया है, HF। तो पूछना ये है इसको कि जब CH4 लिखते हैं तो कार्बन इधर, हाइड्रोजन इधर। जब सोडियम हाइड्राइड लिखते हैं Na इधर, H इधर। और जब HF लिखते हैं तो इधर। ऐसा क्यों? यही ना। तो सुनिए, केमिस्ट्री में जो फार्मूला लिखाता है वो बिल्कुल सनातन धर्म के हिसाब से लिखाता है। अभी सनातन धर्म क्या है? जब लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति बैठाते हैं हम लोग, तो लक्ष्मी जी जो है राइट हैंड में और गणेश जी लेफ्ट हैंड में। जिधर से बैठे हैं उधर से देखना पड़ेगा। जैसे रिसेप्शंस में लड़का लड़की बैठता है तो लड़का लेफ्ट में और लड़की राइट में। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या मेटल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही मेटल होता है, वो कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट में। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए राइट में। लेकिन HF में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या जहां जहां लिखा हुआ है ऐसे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी नॉन मेटल हमेशा कहाँ लिखाता है? कहाँ लिखाता है? राइट में। समझ में बात आई क्या? तो HF में हमको देखना पड़ेगा कि ये दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको कहाँ लिखेंगे? राइट में। यहाँ भी वही बात हुआ था। सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था हाइड्रोजन, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। इसीलिए हमेशा कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो NaCl लिखते हैं। कभी देखें Cl Na लिखा हुआ? ये गलत हो जाएगा लिखिएगा तो, क्योंकि वो SI कन्वेंशन है। SI कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को आप कहाँ लिखिएगा? लेफ्ट में। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ लिखिएगा आप? राइट में। खत्म हो गया बात। हाँ, ये पूछना था। ये एलिमेंट से मॉलिक्यूल जब बनता है तो मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेफ्ट में लिखाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट राइट में लिखाएगा। क्लियर? नाउ द ऑक्साइड्स। एलिमेंट्स react with
ऑक्सीजन एंड फॉर्म एलिमेंट ऑक्साइड having formula EXO by X वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन जो जनरली 2 ही होता है बाई वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एलिमेंट ऑक्साइड बनाएगा जिसका फॉर्मूला होगा EXO बाई जहां XO वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन और बाई हो जाएगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट E। उसका बोलने के लिए क्या, उसका मन कर रहा है कि हमारा बिया हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता, तो हमारा बिया कर दें तो टाइम पर सब बात होगा, टाइम आने दो। एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म एलिमेंट ऑक्साइड हैविंग फार्मूला EXO बाई। अब देखेंगे हर ग्रुप का एलिमेंट जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। जैसे एग्जाम्पल हेलिना करीब से चलेंगे फिर उतना सारा लिखेंगे। लिथियम हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से। दे ऑल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अलग अलग, और क्या बनाएगा तो लिथियम ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 Li2O। सिमिलरली Na2O K2O Rb2O CH2O। यदि आपको बैलेंस करना है तो एक रिएक्शन लिख के इधर बैलेंस कर देते हैं Na प्लस O2 Na2O 2 Na2O लगेगा 4 Na लगेगा और बैलेंस हो गया। सारा इसी तरह से बैलेंस होगा। लिखो जल्दी से। तुम लोग एक एक लाइन में एक एक जगह ही पे लिखना, जैसे पिछले बार घेर घेर के जैसे हम लिखे तो वैसे ही घुसा घुसा के लिख दिया था। फिर दूसरा लाइन लिखेंगे। कितना सारा रिएक्शन है। लिथियम और ऑक्सीजन बनाएगा फॉर्मूला लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, इसको पढ़िएगा ना आप। हो गया।
दूसरा ग्रुप बेमग का सर 12 खाएंगे प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा? बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों की वैलेंसी 2 ही होती है, तो Mg की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो 2 2 कट गया ना, तो 2 2 कट गया, तो MgO, CaO, SrO, BaO, Ca प्लस O2, CaO, O2 है 2CaO, यहां लगेगा 2। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO को क्या बोलते हैं कि CaO को, एक और नाम है इसका क्यूक्लाइम, चूना, हिंदी में कहते हैं चूना। SrO, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। हाँ, खैनी में जो चूना खाते हैं वो इसके बाद वाला होता है CaOH होल 2, इसमें पानी दिया जाएगा। बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक प्लस O2। B2O3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, बोरोन की वैलेंसी 3। Al2O3, Ga2O3, In2O3, Tl2O3। उसी तरह से बोरोन ऑक्साइड, अल्मुनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडिकम ऑक्साइड, लिख, इसी पे। हाँ, तुम ही को बोले थे, आइडिया मेकर है, आइडिया दे रहा है, चल मान चल। यही करबे करेगा, एक ठो के घर में शादी होगा, दूसरे गांव वाले का बुतरू लेके जाएगा वहां, उसको कोई पहचानेगा भी वहां नहीं, टुकुर टुकुर खाली देखते रहेगा सबके, काहे के लिए जाएगा? यही सब करता है। जल्दी, जल्दी लिखो जल्दी। जल्दी जल्दी, ये बैलेंस करने के लिए लिखे हैं नीचे में, सब में यही नंबर लग के बैलेंस हो जाएगा, है ना? जितना भी रिएक्शन है सब ऐसे एक एक करके लिखा हुआ है, जैसे ये वाला हो गया। गैलियम ऑक्साइड, इंडिकम ऑक्साइड, जगह नहीं था इसलिए कम लिखे हैं। गैलियम ऑक्साइड
इंडिकम ऑक्साइड, थैलियम ऑक्साइड। बाल गंगा इंडियन हो गया कसिए जैसन, पढ़ो भाई, +O2। कार्बन क्या बनाता है? CO2। देखना, कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और 4, C2O4। लेकिन ये कट के अपने आप हो जाएगा 1 2, दैट इज CO2। SiO2, GeO2, SnO2, PbO2। कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं इसको। सिमिलरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, स्टैनस ऑक्साइड, स्टैनस नहीं है, स्टैनिक ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड, है ना। लेड ऑक्साइड भी लिख सकते हैं कॉमन। Si+O2, SiO2 बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कसिएशन पढ़ने के बाद नाना पापा +O2, है ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो N2O3, P2O3, S2O3, Sb2O3, Bi2O3। तो कितना इंपॉर्टेंट है। 50 गो रिएक्शन लिखना अभी सीख गए कि कौन एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा या ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन ऑक्साइड ही बोलोगे, ऐसे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, है ना, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, है ना, डाई आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। एगो लिख देंगे, उसी के तर्ज पे सब लिखना होगा। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। हे लिखो, कहानी सुनने बैठा है, उसका कहानी इसका कहानी पूछता रहता है सब। होगा। कुछ दिन में 12th खत्म हो जाता है, उसके बाद नहीं तो कर देंगे। हम लोग कहते रेगुलर कर ही सकते हैं, सेमी टाइम पे। सेमी टाइम पे कर। जल्दी, 2 गो और है। ओसो से टेप्पो चुरा लिया और फिर कल बारात आई आंटी।
ओसो से टेपो चुरा लिया प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए, एक वो ऑक्सीजन खुद ही है, और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगा, तो बनता तो जनरली नहीं है, लेकिन यदि बनेगा तो O3 बन जाएगा। उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज चाहिए होगा, है ना। ये फॉर्मेशन अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में होता है ना। नॉर्मली तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे, है ना, सल्फर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ACEO TeO। अगला देखो क्या लिखेंगे, तुम ही लोग पढ़ना, POO, है ना, ओजोन है ये। सल्फर मोनोऑक्साइड बोलोगे बच्चा, सेलेनियम मोनोऑक्साइड, टेलोरेनियम मोनोऑक्साइड, पोलोनियम, है ना। एक्चुअली में रिएक्शन हुआ ऐसे, AC+O2 ACO, बैलेंस करोगे 2 लगेगा, 2AC यहां पर दोगे। अगला ग्रुप है फिर कल बारात, आई आंटी +O2। अब देखो इसमें कैसे लिखते हैं, बड़ा गड़बड़ है इसमें, देखना। ऑक्सीजन फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो OF2 लिखाता है। फिर देखिए क्या हुआ, ये सब में ऑक्सीजन इधर लिख रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन, समझ रहे लेफ्ट राइट कैसे हो गया। यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया फ्लोरीन के कंपैरिजन में, इसलिए OF2। लेकिन जानते हो क्लोरीन के साथ लिखेंगे तो Cl2O लिखाएगा, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना। पढ़ा था ना फोकलन, फ्लोरीन के बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच कंपाउंड बनाएंगे तो फिर ऑक्सीजन बाद में लिखेंगे, क्लोरीन पहले। सिमिलरली Br2O I2O AT2O, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इन राइटिंग द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन we write OF2 but the oxides of chlorine retain as Cl2O। why? तो लिखेंगे इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन इज मोर electropositive than fluorine, so retain OF2। but in case of Cl2O, oxygen is more electronegative than chlorine, so retain Cl2O।
हो गया। अब ऑक्साइड्स के बारे में यदि बचपन में कुछ भी पढ़े हैं तो एक लाइन पढ़े होंगे कि ऑक्साइड एसिडिक होता है, बेसिक होता है। नहीं, ऑक्साइड तीन तरह का होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स। अब थोड़ा डिस्कशन वो करना है कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होता है और कौन सा ऑक्साइड बेसिक होता है। ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। हो गया बाबू। तो इतना सारा रिएक्शन आप देखिए कि एलिमेंट सब जो पीरियोडिक टेबल का है वो सब हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। अब ऑक्साइड्स जो है तीन तरह का, ये तंग नहीं करो जी तुम लोग। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटरिक ऑक्साइड का नाम सुना है जी? अरे तुम लोग, न्यूट्रल ऑक्साइड है ना? हाँ। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल जनरली फॉर्म करता है एसिडिक ऑक्साइड, मेटल फॉर्म करता है बेसिक ऑक्साइड। कुछ मेटलॉइड्स एम्फोटरिक ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में Al2O3 और ZnO भी, और न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन क्या होगा एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ऑक्साइड का, सुनोगे बच्चा? हम कहते हैं कि ऐसा ऑक्साइड जो बेस से रिएक्शन कर जाएगा उसको कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रलाइजेशन में चला जाएगा। वैसा ऑक्साइड जो एसिड से रिएक्शन कर जाएगा उसको कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। द ऑक्साइड which react with
बेस कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जैसे Cl2O, OF2, Br2O अभी बनाए थे ना, NO2, P2O3, ये सब जो ऑक्साइड देख रहे थे, CO2, ये सब जो ऑक्साइड देख रहे थे नॉन मेटल वाला, ये सब एसिडिक। सम मेटालिक ऑक्साइड in which metals are in higher oxidation state। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया, ये आईआईटी मेडिकल के लिए एग्जांपल हो गया कि सम मेटालिक ऑक्साइड in which metals are in higher oxidation state are also the example of acidic oxide। जैसे इसमें आता है बाबू CrO3, Cr मेटल है, Cr क्रोमियम मेटल है, और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है इसमें, और ये एसिडिक नेचर का होता है। V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। V2O5, TiO4 टाइटेनियम ट्राई ऑक्साइड, MnO3 +6, ये सब ऑक्साइड जो देख रहे हो 4 गो 5 गो मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड। जनरली मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता है। बेसिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड which react with acid called as बेसिक ऑक्साइड। और इसका एग्जाम्पल होता है मेटालिक ऑक्साइड, सिंपल मेटालिक ऑक्साइड, जिसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो Na2O, K2O, CaO, MgO, है ना। दीज आर द एग्जाम्पल। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, है ना। ऑक्साइड लिखने के बाद वो एसिडिक है कि बेसिक है। रुबिडियम ऑक्साइड Rb2O, बेरियम ऑक्साइड BaO, ये सब बेसिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं? तो जो दोनों से रिएक्शन कर जाता है। द ऑक्साइड which react with acid as well as base called as amphoteric oxide। The oxide which react with acid as well as base called as amphoteric oxide। इसके एग्जाम्पल में आता है वाटर। वाटर भी ऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। ये एसिड दोनों से रिएक्शन करेगा। Al2O3, ZnO जिंक ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना, एम्फोटेरिक है। बोरोन का ऑक्साइड B2O3, गैलियम ऑक्साइड Ga2O3, इंडिकम ऑक्साइड। कसिए जैसन पढ़वे नाना पापा सब बीमार हो गया। न्यूट्रल ऑक्साइड किसको कहेंगे?
ऐसा ऑक्साइड जो ना एसिड से रिएक्शन करे और ना तो बेस से रिएक्शन करे, उसी को कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। द ऑक्साइड विच कांट रिएक्ट विथ, द ऑक्साइड विच कांट रिएक्ट विथ एसिड और बेस, द एसिड विच कांट रिएक्ट विथ एसिड और बेस कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। तीन गो न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखना पड़ता है बच्चा, तीन गो तो है, जानते हो तीन ही ठो है ये। कौन कौन? सीओ, एनओ, सीओ, एनओ और N2O, जिसमें N2O को कहते हैं लाफिंग गैस, है ना, N2O को कहते हैं लाफिंग गैस। ये तीन ही ऑक्साइड, वो जो तीन ठो लिखे हैं वही न्यूट्रल होता है। तो रिएक्शन करा के एसिड को यदि बेस में हम डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साल्ट बन जाएगा, है ना, तो पहचान लेंगे कि वो एसिडिक था। और बेसिक ऑक्साइड को यदि हम एसिड में डालते हैं तब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। और पहचानने के लिए लैब मेथड में लिटमस पेपर रखते हैं, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, है ना। बताए थे शायद RKBB बार में, रेड लिटमस ब्लू बेस डालने से, ब्लू लिटमस रेड एसिड डालने से, है ना, वो लिटमस टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हर तरह के एलिमेंट के ऑक्साइड के बारे में कहा गया है। हो गया? अलग अलग भी आप लोग लिख सकते थे। हम्म।
हो गया। न्यूट्रल ऑक्साइड का ऊपर लिखें। तीन ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, एनओ और N2O। सीओ, एनओ और N2O कैसा ऑक्साइड होता है? यानी ना वो एसिड से रिएक्शन करेगा, नहीं तो वो बेस से रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि सो बाई a chemical reaction with water that N2O no Na2O Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is an acidic oxide। बताइए। टेस्ट भी होगा और देगा। देखो क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो सब दोस्त है, अब बदमाश भी है। सो बाई केमिकल रिएक्शन विथ वाटर, एक आध बच्चा करके बताएगा कि Na2O जो है ना वो बेसिक ऑक्साइड है और Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड है, ये कैसे पता चलेगा? तो अभी अभी कह रहे थे हम कि उसको बेस से उसको एसिड से, लेकिन ये तो पूछ नहीं रहे, पूछ रहा रिएक्शन विथ वाटर। देखो Na2O को वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो NaOH बनेगा। ठीक है, और NaOH जब बनता है तो कंफर्म बेस है कि नहीं? बेस के डिफिनेशन पढ़े थे आप कि जिस मॉलिक्यूल में OH प्रेजेंट होता है उसको बेस कहते हैं, तो इसमें OH है। या लिटमस पेपर को लेके आएंगे तो यहां देखो एक लाइन बताते हैं लिटमस पेपर वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है बेस डालने से, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। बस इतना सा बात।
तो NaOH बन गया, ये बेस है। तो यदि यहां पे हम रेड लिटमस पेपर को लाएंगे तो NaOH पड़ेगा, तो रेड लिटमस क्या बन जाएगा? तो कंफर्म हो गया कि जो Na2 वाटर के साथ रिएक्शन किया है तो वो बेस बन गया है। दूसरा कहता है Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। Cl2O7 को जब वाटर में डालेंगे तो बनेगा HClO4, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? परक्लोरिक एसिड। और जानते हो, तुम लोगों को बता दें, पीरियोडिक टेबल में आने एलिमेंट में यानी पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यही है, HClO4। H2SO4 से भी ज्यादा, जिसको तेजाब कहते हैं, वो H2SO4 कहलाता है। तो कोई और भी एसिड है ना, H2SO4 है, चाहे H3PO4 है, चाहे HNO3 है, चाहे HCl है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड HClO4। अलग से याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना। और यहां पर लिटमस टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? ब्लू लिटमस पेपर को लेके आएंगे तो वो हो जाएगा रेड लिटमस पेपर। जल्दी से सब लिख दीजिए उस क्वेश्चन का आंसर। तो उधर वाइब्रेशन में रखो ना मोबाइल, ये 4 बार 5 बार बजा रहे हो तुम लोग। हाँ, एजे बैठ के एजे कॉल करता है। बदमाशी हर स्तर पर किया जा सकता है ना। रिंग रिंग टोन सुनाता है। हाँ, ये सब होता है। पहला पहला बार मोबाइल लेता है तो लोग क्या क्या करें इसमें, क्या क्या करें इसमें, सोचता रहता है ना। हाँ, तो उसको रखा जाता है जब इम्पोर्टेंट कॉल्स आते हैं उस पे। जब आप वैल्यूएबल आदमी बनते हैं तब आपके कॉल की कोई सराहना की जाती है। और अभी वाला तो मम्मी पापा सब डांटते ही रहते होंगे, किसका आया है रे, कौन है रे, तुमरे से बदमाश आओ के है। हाँ, तुम तो लफंगा है, ये है जो किया होगा वो बड़के लफंगा होगा। तो अभी जो है ना वो सबको बंद रखिए, सेक्रेट रखिए। तो यहाँ देखिए NaO और Cl2O7 बेसिक और एसिडिक की पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए था ये रिएक्शन, है ना। अगला, इसको इसको अलग से लिख लिए सब। देखो इसको ना, जब कंफ्यूजन हो जाए लिटमस पेपर का कौन सा से कौन सा होगा, उस समय याद रखने के लिए रेड लिटमस ब्लू होगा क्या डालने से, और ब्लू लिटमस रेड होगा क्या डालने से। याद करने के लिए लिखना रहता है RKBB बार में, ऐसे मिला करके याद रखिएगा तो भूलिएगा नहीं। अब देखिए, इधर से इधर जाते हैं
सुनेगा जी, इधर मेटल रहता उधर नॉन मेटल रहता है, तो क्या लिखेंगे, इधर से इधर जाते हैं तो लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज, है ना। जैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, और यहां पर सबसे आगे Cl2O होगा, क्लोरीन या OF2 होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड यहां पर कौन होगा, जो सबसे लास्ट में लिखा गया है, ठीक है। इधर जाने से बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। रीजन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। और इधर लिख सकते हैं इसके रीजन में नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, लिखिए। हो गया। एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए एक ग्रुप का ऑक्साइड लिखते हैं CO2, SiO2, GO2, SNO2, PbO2। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में आपको पता होगा कि एलिमेंट एम्फोटेरिक है, तो सिलिकॉन का ऑक्साइड, जर्मेनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जबकि टीना का ऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड है ये बेसिक है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या लिखे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। यू कैन सी फॉर द सेम ग्रुप ऑक्साइड, एक ही ग्रुप के ऑक्साइड, ग्रुप 14, ग्रुप 14 है ये, कसिए जैसन पढ़बई। फॉर द सेम ग्रुप ऑफ ऑक्साइड some oxides are acidic, other are amphoteric and other are basic। तो क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक हो सकते हैं? तो बिल्कुल हैं, है ना। जैसे रेफरेंस दे देंगे कि कार्बन है, उसमें कार्बन का ऑक्साइड एसिडिक है, सिलिकॉन जर्मेनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, टीन और लेड का ऑक्साइड बेसिक है ना। सेम ग्रुप ऑक्साइड, सेम ग्रुप ऑक्साइड
में बी एसिडिक, बेसिक, एज वेल एज एम्फोटेरिक। ये लिख करके ये लिख दीजिए पूरा एग्जाम्पल करके, पहले ये लिख दीजिए फिर ये लिख दीजिए। हाँ होगा, किसी में 2 हो किसी में 1 हो। सेम होगा ये कंफर्म कैसे होगा? किसी में एक ही मेटल वाइड्स से तो एम्फोटेरिक एक ही होगा। लेकिन ऊपर के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, नीचे जाने से एसिडिक कैरेक्टर घटेगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये कंफर्म हो रहा है उसमें। काहे तंग कैले रे, तू लोग पढ़ता काहे नहीं है यार? वो कह रहा बोका है, वो कहता हरामी है। गजबे हाल है तुम लोगों का, मतलब कि मुंह है इतना गंदा गंदा बात निकालते हो तुम लोग, ये कोई मतलब है यार? साथे रहेंगे और ये सब मतलब कि लंदर फंदर। तो गजब, ये सब ठीक नहीं है। अरे अच्छे से अच्छे शब्दों का उपयोग करोगे, पॉजिटिव बातें करोगे तो पॉजिटिव होगा। देखो देखो तुमको, तुम लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। पूजा लोग क्यों कराता है? पूजा कराने से भगवान जी आ ही जाते हैं, ऐसा हो न हो। इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में पॉजिटिव बातें होती है, मंत्र के उच्चारण से अच्छी अच्छी बातें इन्वायरमेंट में होती है। बस पूजा इसी के लिए कराया जाता है ताकि शांति आ जाए। अब अच्छा अच्छा बात होगा तो शांति आएगा। ये जो लोग बोल रहा है, ये सब बात बोलने से कोई शांति आने वाली है क्या? कोई दिमाग शांत होने वाला है क्या? वो तो उधर उधर जाएगा दिमाग, लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब आएगा। हाँ तो फिर अच्छे अच्छे बात बोले, अच्छा अच्छा बात बोलेंगे ना, खराब खराब बात नहीं बोलते। यही तो डिफरेंसेस हो जाता है हम लोगों में और जो लोग सड़क किनारे बसा रहता है उसमें। वो दिन भर वही सब करते रहता है, ये गाली वो गाली। लेकिन है क्या कि हम लोग अच्छा अच्छा बात बोलते हैं तो अच्छा अच्छा होता है। क्या देखो यहाँ देखो, तंग नहीं करूंगा। सेम ग्रुप ऑक्साइड में भी एसिडिक, बेसिक एज वेल एज एम्फोटेरिक। हर ग्रुप में नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और मेटल यदि होगा तो वो होगा। ऊपर से एसिडिक स्टार्ट होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशंस, ली ना बेमग, बाल गंगा, कसिए जैसन, नाना पापा, ओसो से, फिर कल। बस देखिएगा क्या है यहाँ पे। कुछ प्रॉपर्टीज लिथियम का बेरिलियम से सिमिलर होगा। कुछ प्रॉपर्टीज लिथियम सोडियम के साथ तो रहता ही है, हर चीज तो साथ ही में शो करता है। यदि कोई प्रॉपर्टी लिथियम और मैग्नीशियम का सिमिलर हो, कहने का मतलब क्या होगा ना कि MgCl2 एक आयनिक मॉलिक्यूल है, लिथियम LiCl भी एक आयनिक मॉलिक्यूल है। बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आयनिक मॉलिक्यूल में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। मतलब कोई 100% आयोनिक होता है, कोई 80% आयोनिक, कोई 60% आयोनिक। तो ये आयनिक कम होगा और कम आयोनिक जो लिथियम का मॉलिक्यूल होगा वो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स के बराबर में होगा। मतलब ये 60% आयोनिक या मानो 60% कोवेलेंट, और ये भी क्या हो जाएगा 60% कोवेलेंट। तो यदि ऐसा रिलेशन रखेगा तो इसको क्या कहेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप। ये होता क्यों है सुनोगे थोड़ा सा। ऐसे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और इधर भी जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस
बढ़ता है। तो ये जो कोना कोना पर जो मिलता है ना दो एलिमेंट, इसका एटॉमिक रेडियस करीब करीब बराबर होता है। अरे इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, तो कितना कितना बढ़ेगा उसके हिसाब से ये डायगोनली जो है ना करीब करीब बराबर हो जाता है। इसीलिए डायगोनल रिलेशनशिप होता है। बोरोन का किससे मिलेगा? कहेगा सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज सिमिलर टू फास्फोरस। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दे शो? प्रॉपर्टीज का नाम डायगोनल रिलेशनशिप। बस इतना ही में एग्जिस्ट करता है ना। सम ऑफ द properties like atomic radius, ionization energy, electronegativity, covalent character, are more or less equal to lithium and magnesium, beryllium and aluminum, boron and silicon, carbon and phosphorus, nitrogen and sulfur, oxygen and chlorine. They are collectively called as diagonal relationship. जैसे याद करो एक रिलेशन अभी तुरंत तुरंत बता देते हैं, याद आया? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी? वो भुला गया सब। अरे 3 था। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 था। चलो ठीक है, लिखो। हो गया खत्म, चैप्टर खत्म। केमिकल बॉन्डिंग कौन सा सर? बिना बॉन्डिंग के ऑर्गेनिक सूत्र आएगा? कहाँ ऑर्गेनिक शुरू हो गया है? कहीं हुआ है? काहे मतलब ऑर्गेनिक का मन किया? काहे काहे मन कर गया कि ऑर्गेनिक सूत्र? अरे है काहे के गई मेला भी जाएगा है? कहाँ मेला लग गया? सब बिजी है बताइए। अच्छा तुम लोग मेला भी जाएगा जी? तो मेला में तुम लोग को क्या करना है? दो चार वो कपड़ा पहन के जाता, अपना कपड़ा बेचता होगा, स्वेटर वोटर बेच के आता है। क्या करता होगा?
अभी भी बच्चा सब जेबे करता है, सब मोबाइल वोबाइल में तो देखिए लेता है, तो जाता काहे के लिए है। चलिए हो गया ये, अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।